मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम और प्लेस को हम फॉर्मेट करते हैं एक सेंटेंस में। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जब हम टेंस चालू करेंगे फॉर्मेट बनाना, सेंटेंस बनाना, तो हमको पता रहना चाहिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम या फिर प्लेस रखेंगे। वर्ब के पहले कभी-कभी हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि एसवीओ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रहेगा कोई भी सेंटेंस में। ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस की बात हुई, लेकिन अब कभी-कभी सेंटेंस के टाइप्स जैसे बदलेंगे वैसे हमको रूल्स जो है वो बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। तो हम सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। जो हमने बेसिक्स जो सेंटेंस ले रखा है इंग्लिश का, उसी से ही हम समझेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ उसे। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इससे हमको काफ़ी कुछ मदद मिलेगा जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बेसिकली 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस यानी क्या होता है कि जिसमें काम होने लगता है, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम प्लस से शो करते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। देखिए, कोई जैसे कि स्टूडेंट होते हैं वो पॉजिटिव सोच रखते हैं कि एक बार जैसे कि अपने पेरेंट्स की बात मान लेते हैं या फिर टीचर्स की बात मान लेते हैं या दोस्तों की बात मान लेते हैं। मतलब वो ना मना नहीं करते, ना ही प्रश्न पूछते हैं और ना ही कोई क्वेश्चन करते हैं। बस वो जैसा बोला गया वैसा मान जाते हैं। और इस तरह से जो पॉजिटिव रहता है, जो मूड पॉजिटिव रहता है, तो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ना ही यहाँ पर कोई नहीं शब्द आया है, ना ही प्रश्न पूछा गया है। तो सिंपल सा जो सेंटेंस रहता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर हम उसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल, जैसे मैं भारत में रहता हूँ। तो मैं भारत में रहता हूँ, तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी में जो है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस भी याद रखेंगे तो आप जल्दी बोल पाएंगे। थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा, फिर जब हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी तो हम हमारे जो अंदर से जो इंग्लिश निकलेगी वो फिर नेचुरली निकलेगी। लेकिन शुरू में हमको ध्यान रखना होगा। शुरू में क्या होता है कि जैसे कि आप कभी ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं किसी रोड में जा रहे हैं, तो कभी भी आप देखे होंगे जैसे आप पहली बार उस एरिया में गए हुए हैं, तो एक-एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ पर ब्रेकर है, कहाँ पर हमारा पेट्रोल पंप है, कहाँ पर स्पीड स्लो करना है, कहाँ पर ज़्यादा करना है। तो ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये तो हमको ध्यान रखना ही पड़ता है। फिर आपने देखा होगा कि जब आप उस रोड में आने-जाने के आदी हो जाते हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आप फ़ोन में भी बात करते रहेंगे। वैसे तो फ़ोन में बात करना ही चाहिए ड्राइविंग के समय, फिर भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपके मन में वो सब फिट हो जाता है कि कहाँ पर स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कहाँ पर जो है यू टर्न आने वाला है, कहाँ पर सिग्नल्स आने वाले हैं। सब कुछ हमारे मन में और हमारे माइंड में जो है एकदम सिस्टम में वहाँ पर फिक्स हो जाता है, तो हमको फिर बार-बार ध्यान नहीं देना पड़ता। सेम जो लॉजिक है हम वो इंग्लिश पढ़ते समय लगाएँगे कि शुरू में हम सारे बैरियर्स को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर हमको सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर वर्ब रखना है, कहाँ पर नॉट लगाना है, कहाँ पर
जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लेके आना है, शुरू में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई अगर बोलता है कि बिना प्रैक्टिस या बिना आपको रूल्स के डायरेक्ट बोलना आ जाएगा, तो वही होता है जैसे कि आपने बिना फाउंडेशन या बिना बेस के कोई बिल्डिंग बना दी है। वो कुछ समय के लिए बिल्डिंग तो बन जाएगा, 2-4 वर्ड तो आप बोल लेंगे, लेकिन आप उसको काफ़ी लंबे समय तक नहीं बोल पाएँगे। तो आपको अगर कोई बोले कि बिना टेंस पढ़े या फिर बिना बेसिक पढ़े आप सोचेंगे कि मैं थ्रू आउट इंग्लिश बोल लूँ, तो फिर आपको पता नहीं रहेगा। जैसे कि आप समझ जाइए कि हमको अगर रीज़न पता नहीं है और हम वो काम कर रहे हैं, तो फिर हमको कोई भी वहाँ पर बहका सकता है। अगर आपको जो काम कर रहे हैं और उसका रीज़न भी पता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तब आपका जो है मजबूती एक फाउंडेशन आ जाता है, तो आप उस चीज़ से बच नहीं सकते। हालाँकि कुछ लोग दावा करते हैं कि मैंने 1 महीने में सिखा दूँगा, मैं 2 महीने में सिखा दूँगा। हालाँकि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा क्लासिकल मेथड है उसको आप छोड़ नहीं सकते, चाहे वो पहले भी सिखाया जाता रहा हो, चाहे आज सिखा रहा हूँ मैं या फिर आने वाले टाइम में कोई और सिखाएगा। तो जो बेसिक मेथड है वो भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टाइप पढ़ रहे हैं वो होता है असर्टिव सेंटेंस, यानी जिसमें काम सीधा-सीधा होने वाला रहेगा, इसे बोलेंगे असर्टिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कभी-कभी लिखेंगे प्लस से, प्लस मीन्स हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं आपको बता रहा था कि कितने टाइप के सेंटेंस यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे सेकंड सेंटेंस जो होता है नेगेटिव सेंटेंस। आपने देखा होगा कि कोई बच्चे हमेशा किसी भी बात को मना करते रहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो देखोगे कि नेगेटिव, मैं नहीं पास हो पाऊँगा, मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो ये जब नेगेटिव वाले थॉट्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मतलब कोई भी सेंटेंस में नहीं वर्ड मिला, मतलब नॉट वर्ड मिला, तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पर नॉट जो है इंग्लिश में, जैसे हिंदी में तो केवल नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम नॉट को अकेले यूज़ नहीं करेंगे, नॉट के साथ-साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेकर के यूज़ करेंगे। डज़ नॉट, डू नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, आर नॉट, इस तरह से अकेले यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस रहेगा। जैसे हिंदी में हमने केवल नहीं यूज़ करते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उसको इंग्लिश में करेंगे तो आई नॉट रीड इंग्लिश ऐसे नहीं बोलते हैं, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मतलब नॉट अकेले यूज़ ना करके डू नॉट के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैंने इंट्रो दे दिया। तो दूसरा जो हमारा टाइप होता है, वो होता है द टाइप ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। इट इज वेरी इजी to identify one negative sentence wherever you find नहीं वर्ड। जब भी आप ये वर्ड आप हिंदी सेंटेंस में अगर ढूंढते हो नहीं, तो आप समझ जाओ कि वो नेगेटिव हो जाएगा, और उसको हम माइनस इससे शो करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, अभी मैं केवल हिंदी में बात कर रहा हूँ, फिर इसका ट्रांसलेशन जब जब टेंस आते जाएगा तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताते जाऊंगा कि कौन सा है। लेकिन अभी आपको हमारा जो मेन फोकस है वो है कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से फीलिंग वाला बोलना होगा नहीं नहीं नहीं, तो हम कैसे करेंगे वो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नहीं, जैसे मैं भारत में नहीं रहता हूं, तो देखो सिंपल सी बात है, यहां भी नहीं आ गया, तो नहीं आ गया मतलब इससे हम समझ जाएंगे नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये हो गया द सेकंड टाइप ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस विच इज आइडेंटिफाइड बाय अस बाय लुकिंग एनी नहीं वर्ड इन द हिंदी सेंटेंस है। नहीं वर्ड अगर हम जानेंगे तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। और इसको जब हम ड्राफ्ट करेंगे, मतलब हिंदी तो इंग्लिश करेंगे, तो वहां पर कुछ रूल्स ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया। अब थर्ड जो हो जाएगा, अब देखते हैं कोई बच्चा तो बात मानता है अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और फिर अपने फ्रेंड्स का। कोई बच्चे नहीं मानते, कोई मानते तो हैं लेकिन प्रश्न बहुत पूछते हैं। लेकिन पूछना भी चाहिए कि आखिर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कभी कभी हमको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जहां हम प्रश्न नहीं पूछते वहां हमारा बिलीफ काम करता है, और जहां हम पूछते हैं वहां हमारा माइंड काम करता है। तो कब दोनों का बैलेंस करके हमको यहाँ पर लाइफ में सरवाइव करना चाहिए। बिना सोचे समझे भी कभी कभी काम नहीं करना चाहिए, और हर बात में प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। इसी को बोलते हैं बिलीफ। और यहाँ पर होता है प्रैक्टिकल, मतलब
जहां आप बिलीफ है वहां पर आप प्रश्न नहीं पूछोगे, और जहां आपको बिलीफ नहीं होता है तो आप जरूर प्रश्न पूछते होंगे। ये तो आपने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो यहाँ पर द थर्ड टाइप ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब पूछताछ। जो ज्यादा पूछताछ करेगा, इंटरोगेट करेगा, पुलिस भी पकड़ लेती तो इंटरोगेट करती, तो वही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस मिलेंगे हिंदी में, तो उसे आप कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन इसमें भी हमने इंग्लिश में तो दो तरीके से बांट दिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हमारे कंस्ट्रक्शन के सहूलियत के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होगा। यहां पर हम इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव टाइप वन। अब इंट्रोगेटिव टाइप वन क्या हो जाएगा? प्रश्न तो पूछा जाएगा, लेकिन दो तरीके से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं? तो देखो क्या सामने आया है, इसका क्या यहां पर पहचान रहेगा? इंट्रोगेटिव टाइप वन, या फिर इसी को हम शॉर्टकट में बोलेंगे आई वन। आई वन बोलेंगे तो आई वन का क्या रहेगा? हमेशा क्या वर्ड जो है पहले आएगा। तो यहां पर रूल्स जो है बहुत अलग काम करेगा, उसको हम देखेंगे किस तरह से अलग काम करता है। लेकिन आप इतना अभी समझिए कि अगर क्या सामने आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे आई वन। सेम टू सेम मैंने जो दूसरा सेंटेंस पिक किया था उसी के हम बना लेते हैं। क्या मैं भारत में रहता हूं? क्या मैं भारत में रहता हूं? तो यहां पर भी देख रहे हो, क्या मैं भारत में रहता हूं, तो यहां पर आंसर क्या दिया जाएगा? यस या नो। ठीक है, यस और नो, मतलब शॉर्ट आंसर दिया जाता है ऐसे प्रश्नों का। मतलब आई वन का, हाँ मैं रहता हूं, हाँ मैं नहीं रहता। तो यहां पर यस और नो से आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको ज्यादा इसके फिलोसॉफी में नहीं जाना है तो सबसे पहले यह समझ जाइए कि क्या अगर सामने आ रहा है तो वो आ जाएगा आपका आई वन सेंटेंस। तो इसे कहेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन हम करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे माइंड में उस तरह से जो मेमोरी में डाउनलोड हो जाएगा इंग्लिश। तो डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर नए तरीका अगर आपको कुछ लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर लगता है कि कुछ अपने दोस्तों को भी मिल सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना चाहिए। आप जानते हैं कि यहाँ पर शेयर करने से जो है एजुकेशन बढ़ता है, ये तो आपने सुना भी होगा। तो हमने देखा आई वन में क्या होता है, क्या सामने आता है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव टाइप टू। इंट्रोगेटिव टाइप टू, इसमें क्या होगा? जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, 12 क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फैमिली के, वो बीच में आते हैं हिंदी के सेंटेंस में। जैसे कि मैं बताता हूं, पहले ही जो हमने लिया था, मैं क्या पढ़ता हूं। देखो क्या बीच में आ गया है, वर्ड जो है वो बीच में आ गया। ठीक है, क्या पहले आता तो उसको आई वन करते थे, इसके जगह में कुछ दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं क्यों पढ़ता हूं। ठीक है, यहां पर क्यों मैंने यूज कर लिया। मैं कहां पढ़ता हूं, होगा ना। अभी हम क्या मैंने बोला था, शुरू में ही बोला था कि हम जब करेंगे तो पहले मैं के साथ सेंटेंस बनाना चालू करेंगे, फिर यू के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही शी इट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कोई नाम के साथ, फिर हम इसका मिक्स करेंगे। तो पहले हम अभी समझ जाइए कि फ्रंट फुट में खेल रहे हैं क्रिकेट, फिर आप बैक फुट में खेलेंगे, फिर आप फुल टॉस को खेलेंगे, उसके बाद मिक्स खेलेंगे। तो पहले जब प्रैक्टिस किया जाता है तो सीक्वेंशियली धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज किया जाएगा, तब हम उसको मर्ज कर देंगे। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिएगा जरूर, क्योंकि हालांकि चैनल नया है लेकिन यहाँ पर जो मेथड है वो काफी पुराना है, और वो आपको बारीकी से बारीकी कभी भी मिल सकता है। तो टीचिंग के समय में वीडियो पूरी देखनी चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, कि एक लाइन भी हमारा जिंदगी बदल सकती है। ये नहीं कि इसी चैनल, आप कहीं भी चैनल में जाएंगे तो आप उसको जरूर पूरा पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो देख सकते हैं मैं कहाँ पढ़ता हूं। सिमिलरली यहाँ पर मैं कब पढ़ता हूं। ठीक है, फिर मैं कैसे पढ़ता हूं,
कैसे पढ़ता हूँ। सिमिलरली मैं इस जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें बदलते जाऊंगा WH फैमिली, जो आपको मैंने डिक्टेट कर दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में और लॉन्ग में भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि WH फैमिली को हम बीच में लगाते जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम I2। कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? I2 इंट्रोगेटिव टू, जिसमें कि WH फैमिली जो है हिंदी के वो सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो इससे हम समझ जाएंगे ये I2 होता है। अभी मैं ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जब मैं कराऊंगा तब वहां पर बताऊंगा, लेकिन हमको वहां जाने से पहले, समुद्र में जाने से पहले थोड़ा सा स्विमिंग भी आ जाना चाहिए। आपको पता है कि अगर आप डायरेक्ट कूद गए वहां पर, कोई कोई टीचर्स तो कूदा भी देते हैं, डायरेक्ट कूद जाओ बोलते जाओ, फिर घर जाओ और भूल जाओ, और कोई पूछ दिया तो ये नहीं बता सकते कि क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम रूल के साथ साथ कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, बेस बनाने के बाद जब उसमें बिल्डिंग खड़ी होगी हमारी स्पोकन इंग्लिश की, तो वो ज्यादा टिकती है। बिना बेस के आप देखते ही होंगे, थोड़ा भी तूफान आएगा, थोड़ा भी आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन रूल्स अगर पता होगा तो आप देखते होंगे कि रूल्स थोड़ा भी अगर आपको पता होगा तो याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है। तो ये हो गया था I2, मतलब 3 हम पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था पॉजिटिव, दूसरा पढ़ा था नेगेटिव, और I1 और I2, ये 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें कोई अगर ऑर्डर देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, ये सारे सेंटेंस आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पानी लाओ, तो हम क्या बोलते हैं? पानी लाओ। ब्रिंग वाटर। चुप रहो, इसको आपने देखा होगा कीप क्वाइट। मैडम हमेशा हमको बोलते ही रहती है या टीचर बोलते रहता है कीप क्वाइट, और हम क्वाइट नहीं रह पाते, तो कीप क्वाइट। मतलब इससे क्या समझ आ रहा है इंपेरेटिव में, कि वर्ब हमने सामने रख दिया है, कोई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सीधा सीधा हमने वर्ब लगा दिया, तो समझ जाइए कि कोई ऑर्डर दे रहा है। ब्रिंग वाटर, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, इस तरह से। और जैसे कि मैंने जो सेंटेंस ले रखा है उसमें से मैं बनाऊं तो अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो। रीड इंग्लिश, अंग्रेजी लिखो। राइट इंग्लिश। तो देखिए, जो वर्ड वर्ब से शुरू होगा उसे हम बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। कभी कभी रिक्वेस्ट भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हम करते हैं, जैसे कि मम्मी पापा आजकल तो बच्चों से रिक्वेस्ट ही करते हैं, ऑर्डर तो देना भूल ही गए हैं, या टीचर्स हो गया। जैसे कि कृपया अंग्रेजी पढ़ो, बोलते हैं बच्चे, या कृपया पढ़ो भी बोलते हैं। तो ये समझ जाइए कि प्लीज, यहां पर रीड और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में चले जाएगा, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश। प्लीज रीड इंग्लिश। कभी कभी मम्मी पापा बोलते हैं कि कृपया पढ़ लो, पढ़ो, प्लीज रीड। पहले के मम्मी पापा केवल पढ़ो बोलते थे जब हम पढ़ते थे, तो वहाँ पर तो बोलते नहीं थे, मतलब हाथ ही चलता था। लेकिन आज के समय में मम्मी पापा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ खाना खा लो, प्लीज़ ईट फूड, टेक अ फूड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। कभी भी किसी को ऑर्डर देना हो या किसी से रिक्वेस्ट करना हो, गुजारिश करना हो, तो हम इम्परेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे। और इम्परेटिव में क्या हमने देखा कि डायरेक्ट या तो वर्ब यूज़ कर लेंगे, या प्लीज जैसे कुछ जो मॉरल वर्ड्स हैं उसको यूज करने के बाद डायरेक्ट वर्ब करेंगे। जैसे कि पूछ कृपया मुझे पैसे दो, आजकल बहुत चलता है दोस्तों के बीच में कृपया मुझे, तो प्लीज गिव मी मनी। देख सकते हैं गिव मी, वह सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। हेल्प करो मेरी, तो यहां पर आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, प्लीज हेल्प मी, तो ये देख सकते हैं प्लीज हेल्प मी, तो ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे लास्ट जो टाइप होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम डबल आई से शो करेंगे कि ऑर्डर देने वाला, ठीक है। अब हम देखेंगे जो लास्ट टाइप होता है, द लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
ये भी एक्सक्लामेटरी होता है कोई काम अगर अचानक हो गया, ठीक है, ये भी हम बोलते रहते हैं, जैसे कि वाओ अ ब्यूटी फुल गर्ल। कभी कोई लड़की देखे नहीं कि बस बोलना चालू वाओ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये तो आप जानते होंगे कि वाओ ये सब वर्ड अगर यूज होगा तो समझ जाओ एक्सक्लामेटरी। जैसे विराट कोहली ने अगर ग्रेट शॉट मार दिया तो व्हाट अ ग्रेट शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो ज़्यादातर व्हाट यूज़ होता है, कभी कभी ओ भी यूज़ होता है, कभी कभी अलाज भी यूज़ होता है। तो इस तरह से कुछ खास वर्ड यूज़ होने के साथ जब भी कोई काम अचानक होगा, वाह अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इस तरह से हम जब कुछ एक्सप्रेशन हमारा रहेगा कि अचानक कोई काम हो गया जिससे खुशी मिल रही है, तो उसे कहेंगे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसे हम शो करेंगे इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से। तो 5 टाइप हमने पढ़ लिया, तो देख सकते हैं आपने। अगर मैं शॉर्ट्स में बताना चाहूँ तो अगर मैं इसको डिक्टेट करूँ तो इंग्लिश में बेसिकली 5 टाइप के सेंटेंस हमने देख लिया। सबसे पहला था यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। जो समरी होता है, ये समरी से ही हमको ध्यान रहता है, जिसको शॉर्ट नोट बोलते हैं, ठीक है, कि जब हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया तो उसका ब्रीफ में देखते हैं कि आखिर हमने पढ़ा क्या। तो हमने दे पहला पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नहीं लगा देना है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर नहीं वर्ड आ गया। फिर हमने देखा कि आई इंट्रोगेटिव, इसमें भी 2 टाइप हो जाता है। एक होता है I1, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। और I2 में जैसे कि मैंने बोला था कि मैं क्या पढ़ता हूँ, इसमें आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा कि मैं उर्दू पढ़ता हूँ, कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, जो भी पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हमने डबल लाइन से किया था कि अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, ये हो गया ऑर्डर कि अंग्रेजी पढ़ो, रीड इंग्लिश। और उसके बाद वाह क्या अंग्रेजी पढ़ता है, क्या अंग्रेजी पढ़ता है, अचानक से अगर लग गया तो खुशी वाली बात हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देख सकते हैं, पहला हमने देख लिया था पॉजिटिव, दूसरा हमने देखा नेगेटिव, तीसरा देखा इंट्रोगेटिव 1, चौथा देखा इंट्रोगेटिव 2, और जो पांचवा देखा वो था इंपरेटिव सेंटेंस, और जो लास्ट देखा वो था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये हो गए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट आर यूज्ड इन आवर टेंस। तो हम जब टेंस स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से इन सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे, तो आप भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए इंग्लिश के जानकारी के साथ, कुछ नॉलेज के साथ, और ये हमारा बेस तैयार हो रहा है। बेस तैयार होने के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लगेगी। तो आप जरूर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर इस तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको लगता है कि ये थोड़ी सी जो वीडियो है वो दूसरे को भी फायदा दे सकती है, जो इंग्लिश अभी नहीं आ रही है बेसिक से, अगर जिनको इंग्लिश सीखना है तो उनको आप शेयर जरूर कीजिए। और तब तक और भी वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए इंग्लिश गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। थैंक यू।